हमारे चैनल लीडरशिप लाइव में स्वागत है। और आज जैसा कि अभी जो बीएसपी के कद्दावर नेता हैं और काफ़ी सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनका एक बयान आया है ब्राह्मणों को लेकर कि जो अभी बिक्रू कांड हुआ था जहां पर उन्होंने विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग हम लोग करते हुए इस पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो अभी हमारा जो विधानसभा चुनाव आने वाले 2022 में, तो उसमें अचानक से पार्टियां ब्राह्मणवाद की ओर भागने लगी। सर सबसे पहले आप बताइए कि आखिर ये क्यों ऐसा है? इसकी साफ वजह ये है कि हर राजनीतिक पार्टी ऐसे लोगों की आवाज़ उठाती है जिन पे जुल्म और ज्यादती होती है, जो वास्तव में कमज़ोर होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार है जिन्होंने ब्राह्मणवाद को कुचलने का काम करा है, ब्राह्मणों को इनकाउंटर करने का काम करा है, बेगुनाह ब्राह्मणों की हत्याएं करने का, जान लेने का काम किया है। इसीलिए ये सच्चाई को देखते हुए सारी पार्टी, जब ब्राह्मणों पे जुल्म हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रही है, उनकी जानें ली जा रही हैं, तो सारी पार्टियां एकजुट होकर ब्राह्मणों के साथ खड़ी हैं क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा था कि ब्राह्मणों पर सर जुल्म हो रहा है, इसलिए ब्राह्मण के साथ सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों के अलावा बनिए भी हैं, ठाकुर भी हैं, कास्त भी हैं, मौर्य भी हैं, यादव भी है, तो बाकी चीज़ों को क्यों मतलब नहीं किया जा रहा, केवल एक ब्राह्मणवाद को फोकस क्यों किया जा रहा है? आपके विचार से क्या है? अच्छा, हमें बता दीजिए 4 ठाकुरों के नाम बता दो जिनका इनकाउंटर हुआ हो। हमारी समाजवादी पार्टी, हम तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पूरी पार्टी उन ठाकुरों के साथ भी। नहीं, तो सबसे बड़ी बात ये आती है। नहीं, आपका दूसरा सवाल, आपने बनियों का नाम लिया जी, हमें 4 बनियों का नाम बता दीजिए जिनके इनकाउंटर हुए हो, जुल्म ज्यादती हुई हो। हमारी समाजवादी पार्टी लोकल बेस पे भी और लखनऊ तक उनके साथ खड़ी हो जाएगी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि यहाँ पर बात अपराध की हो रही है। जैसे कि जो विकास दुबे का मामला उन्होंने शुरू किया था, तो सबसे पहली बात आती है कि विकास दुबे आपकी नज़र जो एनकाउंटर हुआ था वो सही था या गलत था? बात अपराधियों की हो रही है यहाँ पे, ना कि जाति विशेष को लेकर या धर्म विशेष को लेकर। तो यहाँ पर जो बिक्रू कांड में जो उन्होंने पुलिस वाले मारे थे, उनको मारा था, ठीक है, उसके बाद उनका एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसा है, हिंदुस्तान के कानून में जी, इस तरह से रोड पर, चौराहे पर पुलिस को या आम इंसान को भी गोली चलाने या हत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। जी, ये सब तरह के काम सऊदीया जैसे मुल्क में होते हैं। जी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार या तो ये बताए कि वो हिंदुस्तान के पैटर्न पे सरकार चला रही है, हिंदुस्तान के कानून और एक्ट के हिसाब से सरकार चला रही है, तो उनको इस तरह का इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर करने का कोई अधिकार नहीं था। और क्योंकि विकास दुबे ने आत्मसमर्पण करा था, खुद गिरफ्तारी दी थी, जब खुद वो गिरफ्तारी दे रहा है तो फिर इनकाउंटर कहाँ से आ गया? इसको हम इनकाउंटर नहीं कहेंगे, इसको हम फर्जी इनकाउंटर कहेंगे। हिंदुस्तान के कानून में इस तरह के फर्जी इनकाउंटर जहाँ भी हुए हैं तो पुलिस अधिकारियों को सजाएं हुई हैं, कोर्ट ने उनका खुलासा करा है, जाँच हुई है, तो हम इससे सहमत नहीं हैं। ये फर्जी इनकाउंटरों के हम कतई भी पक्ष में नहीं हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है ये फर्जी एनकाउंटर था, जबकि पुलिस को क्लीन चिट भी मिल चुकी है? ऐसा है, हाकिम भी वो क्या है, ऐ वक्त के शहंशाह, जी, शराफत के कातिलों, शोहरा तुम्हारा कल भी था, चर्चा है आज भी। हाकिम भी तुम ही हो, जांच अधिकारी भी तुम्हारे हैं, तुम जिसे चाहो NSA लगा दो, तुम जिसे चाहो क्लीन चिट दे दो, इसमें आम जनता कुछ थोड़ी कर सकती है। अच्छा, जैसा कि जो इनका जैसे आपने कहा कि फर्जी एनकाउंटर के आप पक्ष में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने जो क्या नाम है उसका विकास दुबे था, उसने जो अपने बिक्रू शहर में जो अपने गाँव में किया था, क्या वो सही था? वो गलत था, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान में हर ज़िले में और हर शहर में अदालत बनी है और अदालतें सजाएं देती हैं। आप देखते होंगे जिस तरह से दिल्ली में फांसी की सज़ा हुई है, हर तरह आप अखबार में पढ़ते रहोगे, उम्र कैद भी होती है, 10 साल भी होती है, 20 साल भी, हर अपराध की हिंदुस्तान के कानून में सज़ा तय है। जब विकास दुबे ने खुद को सरेंडर कर दिया था तो उसको कोर्ट में हाजिर करना चाहिए थी, कोर्ट उसको सज़ा देती और पीड़ित पक्ष के घर वालों को न्याय मिलता। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सर, जैसे कि विकास दुबे जो थे वो एक दिन में तो इतने बड़े क्रिमिनल नहीं बन गए थे। उनका तो पिछला भी इतिहास 10, 20, 15, 20 साल का रहा होगा पिछला, उन्होंने उसमें भी क्राइम किए होंगे। लेकिन जब सारा कुछ था, सरकार भी और लोगों की थी जो कि अभी सवाल उठा रहे हैं,
तो उन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया इनके अपराधों के बारे में? अगर वो उस टाइम पे 15 साल पहले एक्शन ले लेते विकास दुबे पर, तो शायद आज इतना बड़ा जो हत्याकांड हुआ था वो रुक सकता था। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? अब हमने विकास दुबे जी की शुरू से हिस्ट्री नहीं पढ़ी है जी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो आपको क्या लगता है कि जैसे बीजेपी सरकार को ये करना था या नहीं करना था? बस लास्ट में आप ये बता दीजिए। हम फिर कहते रहेंगे कि इस तरह के फर्जी इनकाउंटरों के पक्ष में ना हम हैं ना समाजवादी के लोग हैं। फर्जी इनकाउंटरों का हमने कल भी विरोध किया था और हमारी पार्टी आगे भी विरोध करती रहेगी, क्योंकि हर अपराधी की एक सज़ा तय है हिंदुस्तान के कानून में। कोर्ट बनी है, कोर्ट के द्वारा उसको सज़ा मिलना चाहिए, ये ही उसकी सज़ा है। अब जैसे उन्होंने एक पक्ष से ये सीधे स्टेटमेंट उनका था कि वो ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है और केवल उन्होंने बिकरू कांड का जिक्र किया था विकास दुबे को लेकर, तो क्या उनका ये जो वक्तव्य जो स्टेटमेंट है आप उसको जस्टिफाई करते हैं या फिर आप उनसे जस्टिफाई नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर? ये जो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा था जी, उनकी बात आप पूछ रहे हैं? जी, ऐसा है, सतीश चंद्र मिश्रा जी सीनियर नेता हैं, जी, बड़े नेता हैं, लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव सिर पर आ गया तभी उन्हें ये सब याद क्यों आई? विकास दुबे का केस को तो 1-1.5 साल हो चुकी, इससे पहले उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई? अच्छा, वो आज उठा रहे हैं। 2007 से 2012 तक उनकी सरकार रही, तो वो मुझे बताएं कि ब्राह्मणों के नाम से वो सरकार में रहते हुए उन्होंने क्या क्या उत्तर प्रदेश में कार्य किए हैं। हाथी लगाए होंगे लखनऊ के अंदर और सब कुछ करा होगा, लेकिन ब्राह्मणों के नाम से क्या किया है वो मुझे बताएं। लेकिन हम बताते हैं, जब 2012 से 17 तक समाजवादियों की सरकार रही तो समाजवादी पार्टी के लोग छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम से आज भी उनका जन्मदिन मनाते हैं, और हमने तहसील चौराहे पर छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम से रोडवेज बस स्टॉप बनाया था, उनका फोटो लगाया था। ये हमारी कार्यशैली है, वो उनकी कार्यशैली है। जैसा कि अभी 2022 में हम लोग जो बात करते हैं, फिलहाल हमारा टॉपिक ये नहीं था, फिर भी जब आपने शुरू किया तो हम लोग इस चीज़ को लेकर आते हैं कि 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं। इस टाइम में आपने आंवला में साइकिल रैली भी निकाली थी जनेश्वर मिश्र जी जो छोटे कहे जाते हैं उनके लिए, उनके जयंती पर। लेकिन उससे पहले शायद मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यक्रम उनकी जयंती पर आंवला में या बरेली में किए गए थे। हर साल होता है, आंवला में तो सर मुझे नहीं हर साल होता है सर। मैं बता रहा हूँ कि मैंने तहसील चौराहे पे पंडित जनेश्वर मिश्र जी के नाम से रोडवेज बस स्टॉप बनाया है, आज भी है, उनका फोटो लगा है। आप जाके अभी वहाँ वीडियो बनाइए। मैं खुद कह रहा हूँ ना आंवला में, आप कह रहे हैं नहीं करती है, मैंने एक ऐसी स्थायी चीज़ बना दी जो आगे तक भी रहेगी, फोटो लगाए। सर जैसा कि मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अन्य दिवस पर किसान वो जो हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको अन्य दिवस के अवसर पर अन्न वितरण किया था। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो थैले वगैरह उन्होंने बताया है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी हम लोग लैपटॉप बांटते थे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये फोटो के चक्कर में लैपटॉप बांट रहे हैं। जी, हम 30,000 का लैपटॉप बांटते थे और ये उसका फोटो दिखा के खंडन करते थे। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे नुमाइंदों से कि तुम एक गरीब को 100 रुपए का अनाज दे रहे हो, 10 रुपए का थैला दे रहे हो, उस 10 रुपए के थैले पे तमाम नेताओं के फोटो छाप के दे रहे हो, तो ये क्या है? हमें तो लगता है कि ये गरीबों की मजाक उड़ा रहे हो, अनाज थोड़ी दे रहे हो, आप अपनी पार्टी का और दूरप्रचार कर रहे हो।